सभी को राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 के विषय में बताने जा रही हूँ। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों में से इस अध्याय में 63 श्लोक आते हैं। दुर्गा सप्तशती अध्याय 8 में रक्त बीज के वध का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती अध्याय 8। ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धियों की रश्मियों से युक्त भवानी का ध्यान करता हूँ। उनका शरीर रक्त वर्ण, नेत्र करुणा के तरंगों से युक्त तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभित हो रहे हैं। श्री सुमेधा ऋषि आगे बोले, हे सुरत, अनेकों सैनिकों के साथ साथ चंड और मुंड का संहार हो जाने पर महापराक्रमी शुंभ ने क्रोध से भरकर सभी दैत्यों एवं सैनिकों को युद्ध करने के लिए जाने का आदेश दिया। आज सभी अस्त्रों से सुसज्जित सेना के साथ 86 दैत्य सेनापति तथा कंबु कुल के 84 सेना नायक अपने अपने सैनिकों को साथ लेकर जाएं और कोटिवीर्य कुल के 50 समूह तथा ध्रुम्र संज्ञको कुल के 100 असुर सेनापति अपनी सेना के साथ देवी से लड़ने के लिए हमारी आज्ञा से कूच करें और कालवंशी, दौहर्द वंशीय, मुरव वंशीय और कालका से उत्पन्न हुए सभी असुर हमारी आज्ञा से युद्ध के लिए सुसज्जित होकर प्रस्थान करें। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर भयंकर शासन करने वाला असुरराज शुंभ स्वयं भी बड़ी बड़ी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। शुंभ की भयंकर सेना को देखकर चंडिका देवी ने अपने धनुष की टंकारों से आकाश एवं पृथ्वी के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, उसके बाद देवी का सिंह बड़े जोर से दहाड़ने लगा और देवी ने उस गर्जन को अपने घंटा नाद से और भी बढ़ा दिया। धनुष प्रत्यंचा की टंकार, सिंह का गर्जन तथा घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। देवी ने इस भयंकर नाद से अपना मुख और भी बढ़ा लिया और विजयिनी हुई। उन महान भयंकर शब्दों को सुनकर क्रोधयुक्त दैत्य सेनाओं ने देवी तथा उनके सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इतने ही में दैत्यों के विनाश के लिए तथा श्रेष्ठ देवताओं के कल्याण के लिए अत्यंत बल पराक्रम से युक्त होकर ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र की शक्तियां उनके शरीर से निकलकर और उन्हीं देवी के रूप से चंडिका के पास गईं। जिस देवता का जो रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न उनकी शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर चढ़ी हुई ब्रह्मा की शक्ति हाथ में स्फटिक माला लिए और कमंडल लिए आई, उन्हें ब्रह्माणी कहते हैं। और महादेव की शक्ति वृषभ पर चढ़ी हुई श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिए, महानाग कंकन पहने, सिर में अर्धचंद्र धारण किए वहां आ पहुंची। और कार्तिकेय जी के रूप में कार्तिकेय जी की शक्ति अंबिका श्रेष्ठ मयूर पर चढ़ी हुई हाथ में शक्ति अस्त्र लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। उसी प्रकार श्री विष्णु भगवान की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष और खड़ग हाथ में लिए हुए आईं। अनुपम यज्ञ में वराह रूप धारण करने वाली जो विष्णु की शक्ति है, वह वराह रूपी बनकर वहां उपस्थित हो गई। और नरसिंह जी की शक्ति भी नरसिंह का रूप धारण कर रणभूमि में आई, जो अपने केशों से आकाश के तारों को बिखेर देती थी। इसी तरह हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर सवार सहस्त्र लोचन की शक्ति भी वहां उपस्थित हुई। उसका इंद्र जैसा ही रूप था। तदंतर उन देव शक्तियों के साथ महादेव जी भी वहां आकर चंडिका से बोले कि इन असुरों को शीघ्र मारकर मुझे तृप्त करो। तब चंडिका देवी के शरीर से एक बहुत भयानक उग्र चंडिका शक्ति हजारों सियारिनियों की तरह बोलती हुई प्रकट हुई। वही अपराजिता देवी जटाधारी महादेव जी से बोली कि हे भगवान, आप मेरा दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन घमंडी शुंभ और निशुंभ से और दूसरे दैत्यों से जो युद्ध करने के लिए आए हैं, उनसे सबसे कहिए
कि अब इंद्र त्रिलोक में अपना राज्य करेंगे और देवता लोग अपना अपना यज्ञ भाग लेंगे। दैत्यों, यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम लोग पाताल लोक में चले जाओ, और यदि बल के घमंड से तुम लोग युद्ध करना चाहते हो तो आओ, ताकि मेरी शिवाएं व देवीगण तुम सबके मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने साक्षात शिव जी को दूत कार्य में नियुक्त किया था, अतः वह शिवदूती नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव जी के मुंह से देवी के वचनों को सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। उसके बाद वे महादैत्य देवी के ऊपर बाण, शक्ति और सृष्टि आदि शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार से तथा उस धनुष द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों से दैत्यों के चलाए हुए शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उस देवी के सामने ही त्रिशूल से दैत्यों को चीरती फाड़ती और खड्वांग से उनका कचूमर निकालकर पृथ्वी पर सुलाती हुई दैत्यों के बीच विचरने लगी। और ब्रह्माणी जिस जिस ओर दौड़ती उधर अपने कमंडल का जल छिड़क कर उन शत्रु दैत्यों को निस्तेज, बलहीन तथा पराक्रमहीन करती जाती थी। भगवान शिव की शक्ति माहेश्वरी ने त्रिशूल से और विष्णु शक्ति वैष्णवी ने चक्र से और भयंकर क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी ने शक्ति से दैत्यों का संहार किया। इंद्र शक्ति ऐन्द्री के वज्र के प्रहार से विदीर्ण शरीर हो हजारों दैत्य खून की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थूथुन से मार कर नष्ट कर दिया और अपने दांतों के अग्रभाग की चोट से कितनों की छाती छेद डाली तथा चक्र की चोट से सैकड़ों दैत्य दानव खून की धार बहाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। नारसिंगी भी अपने नखों से फाड़ती खाती और सिंह गर्जन से सभी दिशाओं तथा आकाश को गुंजाती युद्ध क्षेत्र में घूमने लगी। कितने ही दैत्य देवी के प्रचंड अट्टहास से पृथ्वी पर गिर पड़े। देवी शिवदूती ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार भयंकर क्रोध से मात्र ग्रहणों को यानी ब्राह्मणी, वैष्णवी, रौद्री, कौमारी, शिवदूती, ऐन्द्री, नारसिंगी और वराही आठों अनेक प्रकार से दैत्यों का संहार करते देख दैत्य सैनिक भागने लगे। मात्रगढ़ से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आया। उस रक्त बीज के शरीर से जब जब खून की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य वहां प्रकट हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति से युद्ध करने लगा। तब देवी ऐन्द्री ने अपने वज्र से उसे मारा। वज्र से धूमिल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त टपकने लगा और उस रक्त से उसी के समान रूप और पराक्रम वाले अनेक योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरती उतने ही पुरुष उसी के समान उत्पन्न होते जा रहे थे। उन रक्तों से पैदा हुए दैत्य पुरुषों ने भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ भीषण युद्ध आरंभ कर दिया। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका सर फटा और रक्त बहने लगा तब उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने रक्त बीज को चक्र से मारा तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति रक्त बीज को गदा से मारा। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर जो रक्त बहा उससे हजारों महादैत्य जो उसी के समान पराक्रमी थे उत्पन्न हो गए, जिससे सारा संसार व्याप्त हो गया। तब कौमारी ने शक्ति से, वराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से महाअसुर रक्त बीज को मारा। उस महादैत्य रक्त बीज ने भी क्रोध में भरकर गदा से सभी मात्र शक्तियों को पृथक पृथक करके प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि की मार से घायल होने पर रक्त बीज के शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी निश्चय सैकड़ों दैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न दैत्यों से सारा जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवतागण भी भयभीत हो गए। उन देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को और फैलाओ
और मेरे शस्त्रों के प्रहार से गिरते रक्त बिंदुओं को तथा उन पैदा होने वाले महादैत्यों को जल्दी जल्दी खाती पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। ऐसा करने से रक्त बीज रक्तहीन होकर मर जाएगा। इस प्रकार तुम जब इन भयंकर दैत्यों को खा जाओगी तो फिर दूसरे पैदा ही नहीं होंगे। उस काली को आदेश दे। चंडिका ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त गिरने से पहले पी लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी कष्ट नहीं दिया, परंतु घायल रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहा। ज्यों ही रक्त बहता त्यों ही चामुंडा उसे पी जाती थी और चामुंडा के मुख में उस रक्तपात से जो दैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी चामुंडा खा गई और रक्त बीज का रक्त पी गई। उसके बाद देवी ने अपने बाण, शूल, वज्र, तलवार और सृष्टि नामक अस्त्रों से उस रक्त बीज को मार डाला, जिसका खून चामुंडा पी गई। वह शस्त्रों के प्रहार से निष्प्राण रक्त विहीन हो भूमि पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके बाद देवताओं को अत्यंत हर्ष की प्राप्ति हुई और वह मातृगण उन दैत्यों के रक्तपान के मद से उद्दत सा होकर नाचने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर के देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय।